आर गुड। आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। तो उससे पहले हम बात करेंगे उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी अगर हमें एपी गिवन हो और हमसे किसी भी एक टर्म के बारे में पूछ लिया जाए कि इस टर्म की वैल्यू बताइए। nth का मतलब, n का मतलब ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने आपको एक एपी दी कोई 2, 4, 6, 8 इस तरीके से ये चलती जा रही है, ये एपी 10। अगर मैंने आपसे पूछ लिया ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है हमारी सेकेंड टर्म, ये है हमारी थर्ड टर्म, इन दिस वे चलती जा रही है ये। मैंने आपसे पूछ लिया कि इसकी 10th टर्म बताइए क्या होगी, तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे, राइट? निकाल लेंगे। 5 तो गिवन है, आगे की 5 और निकाल लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि इसकी 100th टर्म निकालिए, तो क्या आप 100 तक लेके जाएंगे इसको? या 1000 टर्म निकालिए, तो क्या हम 1000 तक जाके निकाल सकते हैं ये वैल्यू? बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी को करेंगे कुछ छोटा। छोटा करने के लिए हम कोई भी टर्म हमें निकालनी हो, हम उसका फॉर्मूला आज खुद बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब फॉर्मूला खुद बनाना है तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इस लेक्चर की जो हमारी लास्ट वीडियो बनाई गई थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर, उसके अंदर हमने क्या देखा था? सेकेंड टर्म हम कैसे निकालते थे? फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड करके, राइट? थर्ड टर्म हमने कैसे बनाई थी? ए के अंदर क्या ऐड किया था हमने? 2d। ये आया कहां से था, हम ये आज भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट टर्म अगर हमारी ए है तो हमारा जो डिफरेंस आता है वो कैसे आता है? a2 माइनस a1 से हमने डिफरेंस निकाल लिया, इनके बीच डिफरेंस आ रहा था 2 का, राइट? फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस ऐड किया, a प्लस d किया, सेकेंड टर्म 2 प्लस 2 क्या बन जाएगी? सेकेंड टर्म हमारी 4 बन जाएगी। उस 4 के अंदर वापस से डिफरेंस हम ऐड कर रहे हैं 2, क्या बन गई? 6। थर्ड टर्म हमारी 6 आ गई, फिर 2 ऐड किया 8 आ गया, फिर 2 ऐड किया 10 आ गया। हर बार हम एक एक डी और ऐड करते जा रहे हैं अगली टर्म निकालने के लिए। तो सेकेंड टर्म कैसे निकाली? फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड करके। थर्ड टर्म कैसे निकाली? फर्स्ट टर्म के अंदर 2 बार डिफरेंस को हमने ऐड कर देंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ टर्म निकालनी होती मुझे, तो मैं कैसे निकालती? a प्लस 3d से। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है कॉन्सेप्ट, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? जब यहाँ सेकेंड टर्म की बात हो रही थी, जब यहाँ 2 आया था, a तो हर बार ही आ रहा है, d का कोफिशिएंट था 1। जब यहाँ 2 तो d का कोफिशिएंट 1, एक कम। यहाँ 3, d का कोफिशिएंट 2, एक कम। यहाँ 4, d का कोफिशिएंट एक कम, 3। तो अगर मान लीजिए मुझे nth टर्म बनानी है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, अगर यहाँ 2 था, सब में a आ रहा था, तो a तो ऐड होगा ही होगा, a प्लस, ठीक है? यहाँ 2 था तो 1 का कोफिशिएंट, d का कोफिशिएंट 1 हो गया था। यहाँ 3 था तो d का कोफिशिएंट 2, एक कम होता जा रहा है। अगर यहाँ n है तो यहाँ पे d का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? n में से एक कम। जब हम n में से कम करेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 1, n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो ये हमने खुद बनाया है कि हमें कोई भी टर्म निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें कि अगर हमें कोई एपी गिवन है जिसमें मुझे a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, और मुझसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी टर्म निकालनी है आपको, मान लीजिए 10वीं या 100th टर्म या 1000th टर्म, तो वो मैं निकाल सकती हूँ अगर मुझे a, n और d की वैल्यू पता हो। इतनी बात ठीक है ना? इसी एपी को लेते हैं और अगर मैं आपसे पूछ लूं इसकी 10th टर्म बताइए, तो a10 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 9d होगा। इसी फॉर्मूले से आया, ठीक है? 10th टर्म इसकी जब हम निकालेंगे a प्लस 9d से, a है हमारा 2, d भी है हमारा 2, पुट किया क्या आया? 2 प्लस 18 यानी कि 20। इसका मतलब जो इसकी 10th टर्म कहीं जाके आएगी वो क्या आएगी? 20 आएगी। ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस
चलता जाएगा। जो भी टर्म हमसे पूछ ली जाए अब हम उसे निकाल सकते हैं। जब हमें ए पता है, डी पता है, एन क्या है, जिस टर्म के बारे में हमसे पूछा गया है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में अब हम और पढ़ेंगे। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि अगर कभी हमें एनएच टर्म निकालनी हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला खुद भी डिराइव कर लिया। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं इन वेरिएबल्स के बारे में। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए यूज हो रहा है, डी यूज हो रहा है, एन यूज हो रहा है और ए एन यूज हो रहा है। तो आज हम इन चारों के बारे में बात करने वाले हैं। ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। किसी एपी की ये फर्स्ट टर्म है। अब कोई भी टर्म की जो वैल्यू होती है वो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जीरो, वट एवर वैल्यू इज। तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रहा सवाल डी का। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस भी कुछ भी हो सकता है, ये भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शंस में, वट एवर वैल्यू ऑफ डी। नाउ ए एन भी जैसे ए था, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू है? एनथ टर्म की वैल्यू। तो ये भी कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी आ सकती है। तो हमारी कभी भी कंडीशन इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर नहीं लगती। हमारी जो कंडीशन लगती है वो सिर्फ एन के ऊपर लगती है। क्यों लगती है पहले हम ये जानते हैं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है? अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया 10th टर्म निकालो, तो उस एपी की हम 10th टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, उस एपी की 20th टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर उस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हो रही होगी, ये वो एन बताएगा हमें। ये जो एन है कि हम किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म एक हो सकती है उस एपी में, 2 हो सकती है, 3 टर्म्स हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। कभी सुना है कि इस सीक्वेंस के अंदर आधी टर्म होंगी? नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी आधी फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो सकती है। -1 टर्म्स है इसके अंदर, -5 टर्म्स है इसके अंदर, कभी ऐसा सुना है? विच इज नॉट पॉसिबल। तो एन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक, या तो हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर होगा, या फिर हम कहेंगे दूसरी भाषा में क्या कहेंगे कि वो नंबर क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर में क्या कोई फर्क होता है? नहीं होता। क्यों? पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इंटीजर्स क्या होते हैं? 3 तरीके के। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? -1, -2, -3, -4 इस तरीके से चलते जाएंगे। तो इसका मतलब जीरो तो रह गया ना। जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो ना कि पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो जीरो भी एक अलग कैटेगरी में आता है इंटीजर की, जिसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। तो हमारे पास टोटल 3 तरीके के इंटीजर हुए। यहाँ हम एन की वैल्यू कौन सी हो सकती है? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलेंगे। और नेचुरल नंबर्स भी तो वही होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो एन है ये या तो पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू देगा सिर्फ, या हम ये कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर की वैल्यू देगा। एन कभी भी जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो है एन तो उस एपी में कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब वो एपी ही नहीं है। जो कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो हम उसे एपी कैसे कहेंगे? इस एन की वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है, नेगेटिव में भी नहीं हो सकती है, डेसिमल में भी नहीं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। तो हमारी जितनी भी कंडीशन लग रही होगी ना इस पूरे एपी में, सबसे ज्यादा कंडीशन किसके ऊपर होती है? एन के ऊपर। क्यों? क्योंकि एन की ही वैल्यू पे हमें फर्क पड़ता है। कई बार बच्चे एन और ए एन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एन की अगर हमसे पूछा हो 10th टर्म निकालो, तो वो एन को 10 रखने की बजाय इसको 10 रख देते हैं, ए एन को। तो ये चीज समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या? अगर मैं आपके सामने कोई एपी लिख रही हूं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, पहले तो हम ये समझेंगे एन क्या है। ए कौन है इसमें? फर्स्ट टर्म यानी कि 2। डी क्या होगा? डिफरेंस यानी कि 4 - 2 यानी कि 2। ए भी 2 है, डी भी 2 है।
ठीक है। और मैं आपको ये कह रही हूँ यहाँ पे कि टोटल इसके अंदर टर्म्स बस इतनी है, हमारी एपी जो है इतनी है। अगर ये चलती रहती है तो हम उसको इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। तो हम यहाँ इनफाइनाइट एपी के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी मैं जब भी आपको समझा रही हूँ मैं सिर्फ इतना लेके चल रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो है मेरा 2 इस एपी के लिए, डी भी है मेरा 2, इतनी बात ठीक है। अब एन और ए एन पे आते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। तो एन क्या बताएगा कि इस एपी में कितनी टर्म्स है। इस एपी में कितनी टर्म है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 टर्म्स है, ठीक है। ए एन हमें क्या बताएगा, ए एन को हम बोल देंगे अगर एन की वैल्यू हुई 1 तो फर्स्ट टर्म, इस एन की वैल्यू हुई 2 यानी ए2 बन जाएगा तो सेकेंड टर्म, 3 हुई तो थर्ड टर्म, 4 हुई तो फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब फोर्थ टर्म की वैल्यू, जिस भी टर्म के बारे में ये बोल रहा होगा उस टर्म की वैल्यू। ये टर्म बताएगा कौन सी टर्म है, एन कौन बताएगा कौन सी टर्म है या उस एपी में कितनी टर्म है, ठीक है। और ए एन हमें क्या बता रहे हैं, उस टर्म की वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि आप अपनी एक स्ट्रीट के अंदर रह रहे हैं जहां पे 100 हाउसेज है, ठीक है। तो हाउस के आगे हाउस नंबर भी लिखा होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से। मान लीजिए बात कर रहे हैं थर्ड हाउस की, तो थर्ड जो हाउस है उसके अंदर जो 3 मेंशन है ना, वो बता रहे हैं कि ये हाउस कौन सा है, वो कौन है, ये एन है, 3 थर्ड हाउस। अब उस हाउस में कितने मेंबर्स रह रहे होंगे वो हमें कौन बताएगा, ये ए एन, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 5.2 के हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, 30th टर्म ऑफ एन एपी। हमें ये जो एपी गिवन है ना, इस एपी की हमें क्या निकालनी है, 30th टर्म। उसके लिए हमें 4 ऑप्शंस भी गिवन है, कौन सा करेक्ट होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो 30th टर्म, आज जो हमने फॉर्मूला किया, हमने फॉर्मूला क्या किया कि ये जो हमारा ए एन होता है ना, हम कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालते हैं, राइट। तो हम इसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। जब हमें 30th टर्म निकालनी हो, जब हमें एपी गिवन है उसकी, तो हमें जब एपी गिवन है तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म पता है, ए की वैल्यू कितनी है 10 है। डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 करेंगे, क्या आएगा -3। ए है, डी है, हमें क्या निकालना है, A30। तो अभी हमने सीखा A30 निकालने के लिए क्या करते हैं, A प्लस एन में से कम कर देंगे यानी कि 29D, राइट। ए की वैल्यू पुट करो, क्या है 10, डी की वैल्यू कितनी है -3, पुट करते सॉल्व करेंगे। अब हम इसको 29 इंटू 3 कितना होता है 87, सॉल्व किया, क्या आया माइनस का 77। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। 11th टर्म ऑफ एन एपी। अगेन हमें एक एपी गिवन है जिसकी हमें क्या निकालनी है, 11th टर्म। तो हमें, हमारे पास ए है -3, डी हम निकाल लेंगे, -1/2 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -3 को। हमारा क्या आया -1/2 प्लस 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 5/2 आया। हमारा ए है हमारे पास, डी है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है 11th टर्म। 11th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू को 11 रखेंगे, ए प्लस 10D, एक काम हो जाता है। ए की जगह ए की वैल्यू है -3, डी की जगह डी की वैल्यू कितनी आई है 5/2। सॉल्व करेंगे इसको, ये 2 से ना ये 10 कैंसिल होके 5 पे जा रहा होगा, -3 प्लस 25 कितना होगा, इट विल बी 22, राइट, प्लस का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी 22। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है,
इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस गिवन है जो मिसिंग है, हमें उन एपीज के अंदर वो टर्म ढूंढ के उन बॉक्सेस को फिल करना है। तो क्या करेंगे, अगर ये एक एपी है, उसने कहा है कि ये एक एपी है, तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 2, सेकेंड टर्म है ये बॉक्स जो हमें फाइंड आउट करना है, और थर्ड टर्म क्या है 26। तो जो हमें गिवन होते हैं ना, हम सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कितनी है 2, और क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, कितनी है 26, राइट। अब हमें निकालनी कौन सी है, सेकेंड टर्म, इतनी बात, ठीक है। अब हम निकालेंगे जो हमारे पास जो भी बन रहा होगा, जो गिवन होगा ना, वहां से कुछ इक्वेशंस बन रही होंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बस हमें। और हमें क्या चाहिए होता है, किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें ए चाहिए और बी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ए तो हमें गिवन है, डी और निकालना बाकी है हमारा यहाँ से। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन रही होगी, ये रही, एक ये है और एक ये है। A3 का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता था, A+2D होता था। A3 के नीचे उसी का फॉर्मूला इक्वल टू में जो गिवन है वो हमने एज इट इज रख दिया, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो इक्वेशन बन रही है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, या तो हम सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, या हम एलिमिनेशन लगा लेते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपकी चॉइस, आप जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। यहाँ पे जब मुझे एक ही वैल्यू गिवन ही है तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इसको, एक ही जगह क्या रख दिया 2, राइट। डी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, 2 उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, 2D मेरा आ गया 24, डी की वैल्यू आ गई 12। मेरे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, तो मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, कोई भी टर्म निकाल सकती हूँ। हमें कौन सी निकालनी है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+D। ए कितना है 2 है, डी हमारे पास कितना है 12 आया है। अब हम क्या करेंगे, क्या वैल्यू है इसकी 14, तो हम इस बॉक्स में क्या प्लेस कर देंगे 14। इस सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 14। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ये बॉक्स है 13 है, अगली टर्म फिर बॉक्स दे दिया, फिर नेक्स्ट टर्म दे दी। हमें इस एपी के अंदर इन बॉक्सेस को फिल करना है, इनकी टर्म वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म इस एपी की। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, तो जो हमें गिवन होता है पहले हम वो लिखने वाले हैं। हमें क्या गिवन है, सेकेंड टर्म, मतलब मुझे A2 गिवन है, कितना गिवन है 13, और क्या गिवन है A4 गिवन है, कितना गिवन है 3। ठीक है, अब जो गिवन जो हमें निकालना है वो ढूंढो। एक तो मुझे फर्स्ट टर्म यानी कि A फाइंड आउट करना है, और एक क्या करना है A3 निकालना है। ये दोनों मुझे निकालने हैं, ये मुझे गिवन है। तो वही हमारे पास इक्वेशंस बन रही होगी, जो भी गिवन होंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम हमारी वैल्यू निकालेंगे। हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए एपी बनाने के लिए। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला A+D, किसके इक्वल है 13 के। दूसरी इक्वेशन हमारी यहां से बन रही है A+3D, कितना है 3। नाउ अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन रही है, 2 इक्वेशन है हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। पिछले वाले पार्ट के अंदर मुझे एक ही वैल्यू गिवन थी तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी इक्वेशन बन रही है ए और डी में, मतलब 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन सॉल्व करना कर सकते हैं। 3 मेथड्स हमारे पास, कोई भी लगाओ। मैं सजेस्ट करूंगी एलिमिनेशन लगाओ, एलिमिनेशन बहुत इजी होता है लगाने में। ठीक है, तो हम लगाएंगे एलिमिनेशन। कर देते हैं इनको सबट्रैक्ट, इसमें से ये सबट्रैक्ट किया, क्या आएगा यहाँ से माइनस का 2D। 13 माइनस 3 कितना होता है 10 होता है, राइट। तो हमारी D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -5 आ गई, -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। D आ गया हमारे पास। जब D आ गया, अगर मैं उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं या उसकी वैल्यू पुट कर दूं तो वहां से मैं A की वैल्यू निकाल सकती हूँ, निकालो। A+D है मेरा 13, D की वैल्यू निकली है -5,
a माइनस 5 हो गया है 13, a की वैल्यू +5 हो जाए, ये उधर जाके +5 हो जाएगा, इट विल बी 18। मेरे पास a भी आ गया, d भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एक तो a निकालना था जो कि मेरा निकल गया, a था फर्स्ट टर्म, तो हम यहाँ प्लेस कर देंगे 18। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 2d, यहीं से निकालेंगे। अब हम a की वैल्यू हमारी आई है 18 और d हमारा कितना आया है -5, पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, 8 आ गया हमारा थर्ड टर्म, तो हम यहाँ रख देंगे 8। तो हमने ये दोनों पार्ट देख लिए। इसी तरीके से करना है, जो जो इक्वेशंस आपके पास बन रही होगी, हमें 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है। अगर हमें 3 वेरिएबल दिख रहे होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। तो हमारे पास जनरली यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अगर आपकी इक्वेशन ए और डी में बन रही होगी तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ट्राई कीजिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है, इज 78। इस एपी की, ये एपी यहीं तक है 3 से लेके इस डॉट तक, इस एपी में 78 कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म का मतलब, जैसे कि अगर हमसे पूछ लिया जाता 13 कौन सी टर्म है इस एपी की, तो 13 कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 13 और फोर्थ टर्म है 18। इस तरीके से 78 भी एक वैल्यू होगी इस एपी की, और हमें ये बताना है कौन सी टर्म पे आ रही होगी ये वैल्यू। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या गिवन है, ए है मेरे पास 3 फर्स्ट टर्म, डी मैं निकाल सकती हूँ 8 - 3 से, क्या आ जाएगी 5, डी ए भी आ गया, डी भी आ गया। ये कौन है, 78 वैल्यू है किस टर्म की, वो हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक nth टर्म की वैल्यू है और हम n फाइंड आउट करना है हमें। हमने मान लिया ये कोई nth टर्म है, जैसे हम वेरिएबल में x नहीं मानते थे, मान लीजिए x टर्म है ये, तो हम यहाँ पे उसको n मान रहे हैं। मान लेते हैं nth टर्म की वैल्यू क्या है, 78, और हम ये n निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी टर्म है ये। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली n फाइंड आउट करना है, राइट। करते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, an जो होता है वो a + n - 1 × d के इक्वल है। 4 वेरिएबल टोटल यूज हो रहे हैं यहाँ पे, 3 की वैल्यू हमें गिवन है, फोर्थ वन की हमें निकालनी है, बहुत आसान है करना, निकालो। d की जगह 5 रख दिया, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, n निकालना है मुझे। सबसे पहले ये 5 डिवाइड में नहीं आएगा, जिनके भी दिमाग में चल रहा है कि ये 5 को डिवाइड में ले जाते हैं, सबसे पहले बिल्कुल गलत। क्या होगा, 3 यहाँ आगे सबट्रैक्ट होगा पहले। क्यों 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 सिर्फ इस n - 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, जब वो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, तब वो डिवाइड में आ सकता है। उससे पहले ये 3 ऐसा जो इस पूरी टर्म के साथ प्लस में है, तो पहले ये निकलेगा यहाँ से। तो 78 में से जब मैं 3 को यहाँ सबट्रैक्ट करके ले आऊंगी तो क्या आएगा, 75, इतनी बार, ठीक है। अब ये 5 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 75 को हम क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड, ठीक है। इतनी बात, 75 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी क्या आएगा, 15 आएगा। n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 15 + 1 इज 16। इसका मतलब 16th टर्म जो होगी ना इस एपी की, उसकी वैल्यू क्या होगी, 78। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस। इन दोनों के अंदर ये 2 एपीज गिवन है और हमें इनके अंदर ये फाइंड आउट करना है कितनी कितनी टर्म्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, 7, 13, 19 अप टू 205। यहाँ तक इसने ये बता दिया कि ये एपी यहाँ तक जा रही है। इसका मतलब इस एपी की हमारे पास फर्स्ट टर्म है 7, डी हम निकाल लेंगे, 13 - 7 कितना होता है, 6, राइट। अब ये कौन है,
लास्ट टर्म को मैं an भी मान सकती हूँ। इसको अगर मैं an मान लू, nth टर्म मान लू और n निकाल दूं तो इतनी टर्म्स है टोटल, यही तक ही आ रही है। तो हम क्या करेंगे, an हमारा कितना हो गया 205 और निकालना क्या है, n फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है, निकालते हैं। वही फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, वही लगाना है। एक फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, सिर्फ एक फॉर्मूला। देखो an की वैल्यू है 205, यहाँ 7, d की वैल्यू है 6, राइट। 7 जब इधर आएगा, करो कितना आएगा, 7 जब इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। 205 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 198, ये इधर आ जाएगा। अब 6 डिवाइड में आ जाएगा। जब मैं 198 को 6 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, काटो 33। अब ये 1 जो होगा इधर आके ऐड होगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, 34 टर्म्स। अब इसी तरीके से हमें ये पार्ट सॉल्व करना है। तो हमारे पास a कितना है 18, d कितना आएगा, ये कितना है 15, 1/2 मतलब कि हम बोल सकते हैं 15.5, 15.5। 15.5 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 2.5। तो इसका मतलब 2.5 का मतलब 5/2 आएगा। अब निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31, 31/2 माइनस 18। सॉल्व करेंगे 31 माइनस 18 इंटू 2 कितना होता है 36 होता है, कितना आया -5/2। -5/2 आ गया हमारा d। अब an कितना है, an है हमारे पास -47 एंड हमें कैलकुलेट करना है, राइट। फॉर्मूला लगाएंगे an का, an की जगह an की वैल्यू, a की जगह a की, n की जगह n, d की जगह क्या आएगा -5/2 आएगा। ठीक है, -47 में जब 18 इधर आएगा कितना बनेगा, माइनस का बन के आएगा -47 और -18 कितना हो जाएगा 65, माइनस का 65 किसके इक्वल आया -5 n -1 इंटू -5/2। -5/2 भी यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये इधर आके रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल बी -2/5। 5 के टेबल में इसको काटेंगे 13 पे जाता है ये। अब 13 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 इंटू 2 26 होता है, 26 आ गया मेरा n-1 आ गया। इसका मतलब n कितना हो गया 27। तो इसका मतलब इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हुई 27। अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये एपी गिवन है, चेक करके बताना है क्या -150 इसकी कोई टर्म होगी या नहीं। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे उसमें हमने क्या देखा, हमें लास्ट टर्म दे दी, हमें ये पूछ रहा है कौन से नंबर पे आ रही है, ये कौन सी टर्म है इस एपी की। अब हमें एक टर्म की वैल्यू दे दी और ये कह दिया चेक करके बताओ क्या ये इस एपी में आएगी भी या नहीं। तो हम चेक करेंगे, इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो है ना ये इस एपी में आ रही है। वहां से निकालेंगे कि n क्या होगा, मतलब कौन से नंबर पे आ रही होगी। ठीक है, वहां से अगर वो देखो कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे हमें यहाँ से क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 11, डिफरेंस गिवन है 8 - 11 यानी कि -3, राइट। जो टर्म के बारे में पूछा है ना, इस टर्म की वैल्यू के बारे में पूछा है बेसिकली हमसे, तो हम इसको क्या मान लेते हैं कोई nth टर्म और यहां से निकाल लेते हैं n। अगर n हमारा सही निकल गया तो इसका मतलब तो ये टर्म है इस एपी में। अगर n के ऊपर जो आज हमने कंडीशंस पढ़ी थी, अगर कुछ कंडीशन इसमें वैलिड नहीं हो रही होगी वो वाली कंडीशंस, तो हम क्या कह देंगे ये इस एपी में नहीं आती ये टर्म। तो अब हम क्या करेंगे,
हमें n निकालना है यहाँ से। अब हम क्या करने वाले हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, an कितना है -150, a है 11, n हम निकाल रहे हैं, d कितना है -3 चल जाएगा। -150 11 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा -3n आएगा और +3 आएगा। ठीक है, 11 और 3 कितना होता है, ये दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। 11 और 3 कितना होता है 14, इधर है -150, अब ये इधर आएगा माइनस का बन के, -150 और -14 कितना होगा -164, किसके इक्वल आएगा -3n के इक्वल। अब n निकालने के लिए -3 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, माइनस से तो माइनस गया, कैंसिल होता नहीं है वैसे ये, लेकिन अब कर देते हैं ऐसा कुछ, माइनस से तो। अब 164/3, क्या 3 की टेबल में 164 आता है, कैंसिल करके देखो, नहीं आता, पूरा नहीं जा रहा, मतलब ये फ्रैक्शन में देगा ये वैल्यू, n की वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। क्या n फ्रैक्शन में आ सकता है, आज हमने देखा n सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या ये कहें नेचुरल नंबर की वैल्यू दे सकता है, फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है ना -150, ये इस एपी में लाई ही नहीं करती। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी।